आज से कुछ साल पहले तक हर शख्स इंटरनेट की रसाई तक तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए बहुत आसानी के साथ लोग एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते थे। साल 2004 में एक मशहूर फोरम जापान में इस्तेमाल किया जाता था। उस फोरम को 2chan के नाम से जाना जाता था। 8 जनवरी 2004 2chan फोरम पर रात 11:30 बजे के करीब एक पोस्ट पब्लिश हुआ जो हासुमी नाम की एक यूजर ने पोस्ट किया था। उस पोस्ट में हासुमी ने ये लिखा था, हो सकता है ये सब तस्वुराती है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हासुमी ने मजीद बताया कि वो 11 बजे के करीब शिन हमामात्सु रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन पर सवार हुई थी। ये ट्रेन पिछले 30 मिनट से किसी स्टेशन पर नहीं रुकी है। मैं अक्सर इस स्टेशन से जिस ट्रेन पर बैठा करती थी वो हर 5 या 7 मिनट पर किसी ना किसी स्टेशन पर रुका करती थी। ये ट्रेन बिना रुके अब एक सुरंग से गुजर रही है, लेकिन पहले कभी भी ट्रेन किसी सुरंग से नहीं गुजरा करती थी। हासुमी बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, शायद वो किसी गलत ट्रेन में चढ़ गई है। इस मैसेज के बाद उस फोरम पर एक यूजर हासुमी को रिप्लाई करता है कि उसे ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में जाकर ड्राइवर के कंपार्टमेंट वाले दरवाजे को नॉक करना चाहिए, जिस पर हासुमी ने जवाब दिया कि वो गई थी वहाँ, दरवाजा नॉक भी किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस ट्रेन में 5 और लोग भी मौजूद हैं जो सो रहे हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब हासुमी ने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे अंधेरे में जंगल और पहाड़ ही दिखाई दिए। कुछ मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी, मगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। हासुमी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये ट्रेन अब उसे कहाँ ले जा रही थी वो कुछ नहीं जानती थी। तब हासुमी ने अपना फोन देखा और GPS ऑन करके अपनी लोकेशन पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे मायूसी हुई क्योंकि उसके फोन का GPS अब काम नहीं कर रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद हासुमी का एक और पोस्ट आया जिसमें लिखा था, ट्रेन अब सुरंग से निकलकर आहिस्ता होना शुरू हो गई है और शायद रुकने वाली है। कुछ देर में ट्रेन रुक जाती है। स्टेशन एकदम वीरान है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड लगा है जिसपे किसारागी स्टेशन लिखा है। जो लोग मेरे साथ हैं वो अब भी सो रहे हैं। क्या अब मुझे यहाँ उतरना चाहिए? इस पोस्ट के जवाब में कुछ यूजर ने हासुमी को उतरने का कहा और कुछ ने रिप्लाई किया कि उसे ट्रेन में बैठे रहना चाहिए और अगले स्टेशन का इंतजार करना चाहिए। इन जवाबात के बाद हासुमी ने डिसाइड किया कि वो ट्रेन से उतरकर स्टेशन इंचार्ज या किसी और फर्द से पता लगाने की कोशिश करेगी कि वो कहाँ मौजूद है। हासुमी ट्रेन से उतर जाती है, तब वो देखती है कि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है, वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। तब वो इरादा करती है कि वो स्टेशन से बाहर जाकर किसी पुलिस स्टेशन को तलाश करके मदद तलब करेगी या कोई टैक्सी तलाश करने की कोशिश करेगी, लेकिन स्टेशन से बाहर भी कोई मौजूद नहीं था। तब मजबूरन हासुमी स्टेशन की तरफ वापस लौटती है, लेकिन स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था और जिस ट्रेन में वो आई थी वो अब वहाँ मौजूद नहीं थी या शायद वहाँ से जा चुकी थी। इसी परेशानी में उस फोरम से एक यूजर हासुमी को रिप्लाई करता है कि उसने इंटरनेट पर किसारागी स्टेशन को सर्च किया है, लेकिन इस नाम का कोई भी स्टेशन मौजूद नहीं है और ना ही इस नाम की कोई जगह जापान में मौजूद है। लेकिन एक जगह सर्च करने पर उसे पता चला कि किसारागी का मतलब जापानीज में ओने होता है और जापानीज लोक दास्तानों में ओने का मतलब डेमन यानी शैतान है। एक और यूजर जवाब में लिखता है, अगर ये कोई मजाक या प्रैंक है तो ये बुरी बात है, जिस पर हासुमी रिप्लाई करती है कि ये सब कुछ सच है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बता दिया है। उसके पेरेंट्स मैप की मदद से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 2chan फोरम पर हासुमी की मदद के लिए लगातार मैसेज के रिप्लाई आना शुरू हो गए थे। एक यूजर ने उसे रेलवे ट्रैक पर चलकर दोबारा वहीं जाने को कहा जहां से वो आई थी। ऐसा करने से वो जिस जगह से आई थी वहां दोबारा पहुंच सकती थी। तब हासुमी को यही ठीक लगा और यूजर की बात मानते हुए उसने ट्रेन ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद हासुमी को वहाँ एक भी घर या बिल्डिंग दिखाई नहीं दी। बहुत दूर तक सिर्फ घास और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तब उसके वालिदैन की कॉल भी आती है और वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि हासुमी किस लोकेशन पर है। हासुमी पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन पुलिस हासुमी की बात को मजाक समझकर उसकी कोई भी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं थी। हासुमी अब पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक पर कुछ देर और चलने के बाद हासुमी को ड्रम और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो और डर जाती है क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई घर था और ना ही कोई इंसान, तो ये ड्रम की आवाजें कहाँ से आ रही थीं? उस फोरम के बहुत से यूजर्स ने हासुमी को रिप्लाई किया कि वो वहाँ से दोबारा स्टेशन चली जाए और सुबह होने का इंतजार करे, लेकिन तब हासुमी को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग कटी हुई होती है उसे ट्रेन ट्रैक से हट जाने और सुरंग की तरफ ना जाने की सलाह देता है। इतना कहकर वो आदमी जंगल की तरफ अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है।
डर की हालत में हासुमी अब और तेजी से रेलवे ट्रैक पर चलते हुए उस सुरंग की तरफ बढ़ती है। अब उन घंटियों और ड्रम्स की आवाज़ें बहुत करीब से सुनाई देने लगी थी। हासुमी अब सुरंग के अगले हिस्से तक पहुंच चुकी थी। उस सुरंग के पास उसे एक बोर्ड नजर आया, जिसे नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। अब उन ड्रम्स और घंटियों की आवाज़ें आहिस्ता होना शुरू हो गई थी और कुछ आगे जाने के बाद वो आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गई। कैसे भी करके हासुमी सुरंग के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई, जहां उसे एक शख्स दिखाई दिया। इतनी रात अनजान जगह पर उस शख्स को देखकर हासुमी डर गई, लेकिन कुछ हिम्मत करके उसने मदद तलब की। उससे बात करने पर उस आदमी ने उसे बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर है और वो उसे पास ही हीना स्टेशन पर छोड़ सकता है। तब हासुमी उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई और 2chan फोरम पर रिप्लाई किया कि उसे एक टैक्सी मिल गई और ड्राइवर भी कोई अच्छा आदमी लग रहा है जो उसे हीना स्टेशन पर ले जा रहा है और उम्मीद है कि वो अपने घर खैर खैरियत से पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद हासुमी का एक और रिप्लाई आता है कि उसने उस टैक्सी ड्राइवर से उसका नाम और पता पूछा है, लेकिन वो आदमी कुछ जवाब नहीं दे रहा है और अजीब सी बातें कर रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। हासुमी अब और भी डर गई थी, क्योंकि वो आदमी उसे उसी जगह वापस ले जा रहा था जहां वो ट्रेन ट्रैक पर चलते हुए वापस आई थी, क्योंकि उस रास्ते पर उसे दोबारा से वही घास और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। 2chan फोरम के कई यूजर्स हासुमी को रिप्लाई करते हैं कि वो मौका देखकर टैक्सी से भाग जाए। तब हासुमी रिप्लाई करती है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है और ये मैसेज हासुमी का उस 2chan फोरम पर आखिरी मैसेज था। इस पोस्ट के बाद हासुमी का कोई रिप्लाई नहीं आया। हासुमी के साथ आगे क्या हुआ, वो आदमी जो टैक्सी में बिठाकर उसे ले जा रहा था वो कौन था, किसारागी का वो स्टेशन कौन सी जगह थी, ट्रेन में मौजूद वो 5 लोग कौन थे जो हासुमी के साथ सफर कर रहे थे, उन ड्रम्स और घंटियों की आवाजें कहां से आ रही थी और वो बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग कटी हुई थी वो असल में कौन था। ये सब बातें आज तक मिस्ट्री है जिसे कोई नहीं जान सका है। 2chan फोरम के यूजर्स को ये तक पता नहीं था कि हासुमी नाम के यूजर अकाउंट से जो लड़की बात कर रही है वो असल में मौजूद थी भी या नहीं। उस फोरम में किसी भी यूजर ने उससे उसके वालिदैन की कोई तफसीलात नहीं ली थी कि वो कहाँ और किस जगह रहते हैं। शायद हासुमी जैसी कोई लड़की थी ही नहीं। शायद हासुमी को वो ट्रेन किसारागी स्टेशन यानी शैतान की दुनिया में ले जा रही थी, क्योंकि जापान या पूरी दुनिया में इस नाम की कोई जगह या स्टेशन मौजूद ही नहीं है। उस जगह पर हासुमी को घर या बिल्डिंग कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वहाँ कोई इंसान था ही नहीं। वो बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग कटी हुई थी वो भी शायद कोई घोस्ट था। हासुमी ने सुरंग को क्रॉस कर लिया था और वो बाहर आ भी गई थी, लेकिन वहाँ जो आदमी उसे मिलता है वो उसे वहीं ले जा रहा था जहाँ से चलकर वो सुरंग से बाहर आई थी। हासुमी किसारागी स्टेशन से कभी वापस आई या नहीं कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।